हेलो गाइस, आप सभी का वेलकम है मेरे एक नए वीडियो में। तो आज का टॉपिक है पीसीओडी होने के बाद मैंने बेबी कैसे कंसीव किया। और आप लोग सोच रहे होंगे कि बाबू कहाँ है। तो बाबू मुझे बहुत परेशान कर रहा था। वीडियो मैंने शूट किया पर बिल्कुल करने नहीं दे रहा था। तो प्रवीण जी को मैंने बोला कि इसको थोड़ी देर के लिए ले जाओ, मैं तब तक वीडियो शूट कर लूँगी। तो वो प्रवीण जी के साथ अभी गया है वो लैब। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। और मुझे बहुत सारे लोगों का मैसेज आया था, मतलब लोगों का नहीं, लेडीज़ों का मैसेज आया था कि आप प्रेगनेंसी जर्नी के बारे में व्लॉग बनाइए और सारी चीज़ें बताइए हमको। कुछ लेडीज़ों का तो आया था कि हमको बेबी कंसीव नहीं हो रहा है, तो उसके बारे में कुछ टिप्स दीजिए हमको। तो मैं देखो कोई डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन मेरे अनुभव के हिसाब से मैं आपको बताऊँगी, जो भी चीज़ें मैं बताऊँगी। और जिन लोगों को पीसीओडी है उनके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। जिनको पता है कि पीसीओडी क्या होता है उनके लिए तो कोई बात नहीं, लेकिन जिनको नहीं पता है वो जान जाएँगे आज इस व्लॉग के ज़रिए कि क्या होता है, क्या चीज़ है। पीसीओडी ऐसी कोई गंभीर बीमारी नहीं है और आज के ज़माने में तो ये हर तीसरी लड़की को है पीसीओडी की समस्या। तो आज मेरी आवाज़ अच्छे से आ रही होगी, माइक मैंने ढूँढ लिया है फाइनली। और पीसीओडी का मेन कारण है कि अ, अच्छी लाइफ़स्टाइल फ़ॉलो नहीं करना। टोटली लाइफ़स्टाइल पे डिपेंड करता है कि आप कैसी लाइफ़स्टाइल फ़ॉलो कर रहे हैं। तो लाइफ़स्टाइल अच्छी रखोगे तो पीसीओडी नहीं होगी, मतलब कंट्रोल में रहेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और लाइफ़स्टाइल नहीं अच्छे से रखोगे, जैसे डाइट अच्छे से, एक्सरसाइज़ नहीं करोगे, बाहर का जंक फूड खाओगे, ये सब चीज़ें। पीसीओडी के मेन सिम्टम है कि पीरियड इरेगुलर हो जाते हैं, वेट गेन होता है, हेयर्स आने लगते हैं, जैसे चिन पे हेयर्स आएंगे आप लोगों को। और पिंपल्स हो जाएगी, हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाएंगे। और जो फीमेल्स में एग बनता है उसकी क्वालिटी एकदम अच्छे से नहीं होगी, मतलब अच्छी क्वालिटी के एग नहीं बनेंगे। तो प्रेगनेंसी कंसीव करने में बहुत दिक्कतें आती है, एग अच्छी क्वालिटी का नहीं बनता है। तो मतलब आजकल सबको हो यही प्रॉब्लम है। मैं जब भी देखती हूँ कि बेबी कंसीव नहीं हो रहा है, पीसीओडी है, ऐसा है, तो एक अच्छी लाइफस्टाइल फॉलो करोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। एक्सरसाइज करो यार, और स्ट्रेस मत लो, नींद पूरी करो। और अच्छा अच्छा खाओ बस। शुरू करते हैं। तो मेरी शादी हुई थी 2020 में, और शादी के बाद मुझे पता चला था कि मुझे पीसीओडी है। तो मुझे पीसीओडी का पता जब चला जब मेरे पीरियड्स इनरेगुलर थे। तो मेरे को 3-3 महीने तक पीरियड नहीं आते थे, तो हम डॉक्टर के पास गए। फिर उन्होंने टेस्ट वगैरह लिखे कुछ, तो उसमें पता चला कि मुझे पीसीओडी की समस्या है। इसका ट्रीटमेंट शुरू किया मैंने, एक्सरसाइज वगैरह करना, हेल्दी चीज़ें लेना। देखो तब तो इतना हो नहीं पाया, क्योंकि तब हमको बेबी कंसीव नहीं करना था। और मेन दिक्कत बेबी कंसीव करने में भी आती है कि क्वालिटी अच्छे से नहीं होती। तो मेरा ये मानना था कि मेरी पर्सनल ये चॉइस थी कि मेरा खुद का घर हो, मेरा बच्चा मेरे खुद के घर में आए और हमारे पास गाड़ी हो। प्रवीण जी का भी यही था कि एकदम थोड़ा सेटल हो जाए अपन, उसके बाद बेबी प्लान करेंगे। तो हमारी शादी को 3 साल कंप्लीट हो गए थे, हमारा घर भी था और हमने बिजनेस भी स्टार्ट कर लिया था। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो अब बेबी प्लान कर लेते हैं। तो 3 साल हो गए थे, शादी को हमारा चौथा साल लग गया था। फिर हमने डॉक्टर को, ट्रीटमेंट तो हमारा चल ही रहा था, फिर डॉक्टर को हमने बोला हमारी कि मैम हमको बेबी प्लान करना है। तो उस हिसाब से उन्होंने हमको ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, टेस्ट लिखे कुछ मेरे, टेस्ट करवाए और टेबलेट्स वगैरह स्टार्ट की। तो 1 साल तक पूरा ट्रीटमेंट चला, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। 1 साल में मैंने कम से कम 50 बार सी किट चेक कर ली है कि प्रेग्नेंट तो नहीं हूँ, क्योंकि मेरा पीरियड्स समय पे आता नहीं था, 3-3 महीने लेट होता था। तो मुझे एक होप लग जाती थी कि यार अभी तो नहीं हूँ, अभी तो नहीं हूँ, लेकिन नेगेटिव आया। 50 बार मतलब मैंने किट चेक की होगी। उसके बाद एग की क्वालिटी अच्छे से नहीं हो रही थी, उसके लिए मैम ने मुझे इंजेक्शन भी लगाया एग की क्वालिटी अच्छी करने के लिए। उसके बाद भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और मेन चीज़ ये थी कि मेरे को यही नहीं पता था कि मेरा ओव्यूलेशन कब हो रहा है। और मेरी मैम भी इतनी कंफ्यूज थी कि ओव्यूलेशन कब हो रहा है मेरा, क्योंकि मेरे पीरियड 3 महीने में आते थे। तो उस हिसाब से ऐसा कंफर्म ही नहीं था कि कब ओव्यूलेशन हो रहा है। मैम ने मुझे ओव्यूलेशन किट के बारे में सजेस्ट किया कि उसमें चेक कर लेना, उसमें पता चल जाता है। जैसे मेरा ओव्यूलेशन कल होने वाला है और मैंने आज चेक कर लिया, तो 2 लाइनें, जैसे प्रेगनेंसी किट में टेस्ट करते हैं उससे 2 लाइन आ जाती है, प्रेग्नेंट रहते हैं उसमें 2 लाइन आ जाती है, मतलब कल मेरा ओव्यूलेशन होने वाला है। और जैसे कि हल्की सी लाइन आती है तो मतलब अभी 2-4 दिन बाद होगा, और बिल्कुल भी लाइन नहीं आती है मतलब अभी नहीं होगा। तो ऐसा कुछ रहता है। और अब अधिक जानकारी के लिए यूट्यूब पे वीडियो देख लेना। तो ऐसा कुछ था। फिर उसमें भी चेक किया, उसे भी कुछ नहीं हुआ था। फिर लास्ट में हम बहुत परेशान हो गए थे। मतलब ऐसा, मतलब थोड़ा-सा डर जाता है ना इंसान कि अब इतना ट्रीटमेंट चल रहा है, ये सब चीज़ें हो रही है, उसके बाद भी कंसीव नहीं हो पा रहा है।
तो मैं भी और प्रवीण जी भी थोड़े से डर गए थे कि क्या पता क्या दिक्कत है। फिर मैम के पास हम फाइनली एक दिन गए तो मैम ने बोला कि अब लास्ट चांस है कि ट्यूब की जांच करते हैं, और उस जांच को मुझे पता नहीं क्या नाम बोलते हैं, मुझे आ नहीं रहा है। ट्यूब का मतलब ट्यूब ब्लॉक तो नहीं है, इस वजह से हो सकता है प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही हो। मैम ने बोला आप पीरियड आएगा ना उसके 5वें या 6वें दिन ट्यूब की जांच होती है, वो अपन करेंगे। तो मेरा पीरियड आया ही नहीं। और उसके बाद मेरे भैया की लड़की की शादी थी, तो मैं घर गई थी शादी में। तो होता है ना, घर वाले, दादी, मम्मी पापा सब बोलते हैं, उनको भी थोड़ा सा रहता है कि यार इतना ट्रीटमेंट चल रहा है तो फायदा नहीं हो रहा है। तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि तुम सिंगाजी जाओ, वहाँ धागा बंधवा के आओ। मतलब रहता है ऐसा कि बहुतों को फायदा हुआ है, तुमको भी होगा। तो हमारा संत सियाराम बाबा जाने का था, हम एक बार भी गए नहीं, और मैं तो अभी तक भी नहीं गई। तो हमने बोला कि ठीक है। तो हमारा सडनली प्लान बना और हम सिंगाजी चले गए। अब वहाँ गोद भरी मेरी और धागा बांधा। मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था कि वो क्या कैसा। तो उन्होंने बोला कि जब तक मतलब बेबी कंसीव होके बेबी हो जाएगा ना, उसके बाद नारियल वापस रख के जाना, तब किसी के घर तुम रात रुक सकते हो, मतलब उसके पहले तुम कहीं भी रात नहीं रुक सकते। अब ठीक है, गोद तो भरवा ली, अब क्या कर सकते हैं, ठीक है। ले आए नारियल को। और मेरे पीरियड 3-3 महीने में आते हैं, तो ऐसे 6 महीने हो गए मेरे को कंसीव नहीं हुआ। उन्होंने बोला था कि 1, 2 या 3 महीने में पक्का कंसीव हो जाता है इसमें। और आप डॉक्टरी इलाज भी चलने देना, ऐसा नहीं है कि मैंने गोद भर दिए तो आप डॉक्टरी इलाज बंद कर दोगे। और मैं आप लोगों से भी बोल रही हूँ कि दवा और दुआ दोनों काम में आती है। आप ऐसा मत सोचना कि सिर्फ धागा बनवाने से प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी, वो तो ठीक है। तो उसके बाद हम वहाँ से नारियल लेके आ गए। और मेरा प्लान था मतलब खाटू श्याम हमारा जाने का था, क्योंकि मुझे मतलब बाबा की मैं बहुत बड़ी भक्त हूँ, और उनसे मुझे अलग ही लगाव है। तो हम 1-2 बार पहले गए थे, और अभी मेरा तीसरी बार जाने का था। जब मैं प्रेगनेंसी हम प्लान कर रहे थे, जब जब लास्ट में होप हम एकदम वो हो गए थे कि यार हो ही नहीं रहा है, तो अब बाबा के पास चलते एक बार दर्शन करके आते हैं, तो थोड़ी सी नई ऊर्जा नई एनर्जी आएगी, थोड़ा सा अच्छा फील होगा। तो कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा। तो प्रवीण जी बोले कि चलो अपन चलते हैं। तो मैंने बोला कि यार मेरे पीरियड्स आ जाने दो, उसके बाद चलते हैं, कभी वहाँ गए तो मैं ऐसा बोला करी। फिर नारियल को ले आए थे तो 6 महीने हो गए थे, मतलब 3-3 महीने में मेरे पीरियड आते थे, 2 बार पीरियड आ गए, मुझे फायदा हुआ नहीं था। तो मैंने फिर उन बाबा से बात करी जिन्होंने मेरी गोद भरी थी। तो मैंने उनसे बात की, ऐसा ऐसा है, हमको खाटू श्याम जाना है, और मैं नाइट नहीं रुक सकती, आपने बोला तो अब क्या करूँ मैं नारियल का। तो उन्होंने बोला कि आप वापिस रख जाओ, और फिर जब आपको ऐसा लगे तो आप वापिस ले जाना गोद भरा के। तो मैंने बोला ठीक है। तो हम गए, और गणगौर के बाद की कुलदेवी नवमी को पूजा जाती है, तो हमने कुलदेवी भी पूजी, नारियल को भी रख के आ गए, और हम वापिस आए। और खाटू श्याम जाने का हमारा था, तो मैंने बोला पीरियड आ जाने दो फिर चलती हूँ, ऐसा करते करते। और फिर हम एक दिन डॉक्टर के पास गए सडनली। तो मैंने बोला कि मैम पीरियड्स नहीं आ रहे, 3 महीने हो गए हैं। तो मतलब मुझे खाटू श्याम जाना था कि पीरियड आ जाए और नहा धो के फिर चलेंगे अपन। तो मैम ने मुझे एक टेबलेट दी। बोले अभी तुमने चेक की प्रेगनेंसी? तो मैंने बोला हाँ कर ली, कुछ भी नहीं आया है, नेगेटिव है। तो बोले ठीक है। तो उन्होंने मुझे 10 टेबलेट दी। अब वो टेबलेट का मुझे नाम नहीं पता है, और मुझे इंजेक्शन का भी नाम नहीं पता है। उन्होंने ओव्यूलेशन मतलब एक क्वालिटी बढ़ाने का कौन सा दिया था। तो उन्होंने वो टेबलेट मुझे दी। तो वो टेबलेट मतलब ऐसी थी कि कभी प्रेगनेंसी होगी तो किट में आप प्रेगनेंसी किट चेक करोगे तो उसमें आ जाएगा कि प्रेगनेंसी है, नहीं होगी तो पीरियड आ जाएंगे, मतलब ऐसा था। प्रेगनेंसी मतलब होगी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो मतलब मैंने 10 की 10 गोलियां खा ली, फिर भी पीरियड नहीं आया। मुझे एकदम लो फील हो रहा था, एकदम बुखार जैसा, एकदम थोड़ी सी तबीयत खराब ऐसा फील हो रहा था। फिर 10 गोलियां मैंने खा ली। उसके बाद एक दिन मैंने मैम को फ़ोन किया कि मैम मैंने 10 की 10 गोलियां खा ली है, लेकिन पीरियड अभी भी आया नहीं है। तो प्रवीण जी को सबसे पहले तो मैंने ये बताया था, बोले तुम मैम से बात करो एक बार। तो मैंने मैम से बात की, मैम ने बोला कि तुमने ऐसा तो हो नहीं सकता, बोले तुमने चेक किया अभी प्रेगनेंसी टेस्ट किया? तो मैंने बोला नहीं किया। तो बोले अभी कर लो, एक बार करके मुझे बताओ फटाफट। तो घर की लैब है तो किट तो मेरे पास बहुत सारी रखी थी। तो मैंने प्रवीण जी से बात की कि मैम ने बोला है कि किट चेक करके बताओ। तो मैंने बोला ऐसा तो कुछ आने वाला ही नहीं है, क्योंकि मतलब मुझे 1% भी ऐसा विश्वास ही नहीं था कि प्रेगनेंसी हो सकती है। जो मतलब मैं उम्मीद लगा के चेक करती थी तब नेगेटिव आता था, और इस बार मुझे बिल्कुल भी एक 1% भी ऐसा भरोसा नहीं था कि आ जाएगा। तो प्रवीण जी ने बोला कि क्या दिक्कत है, कर लो चेक, इतनी बार किया तो अभी भी कर लो। तो मैंने चेक किया तो सडनली उसमें 2 लाइनें आ गई, और मैं एकदम हैरान रह गई। मैंने प्रवीण जी को फटाफट वीडियो बना के भेजा, फ़ोटो भेजी, मैंने बोला
तो कि पॉजिटिव आया है, मैम को सबसे पहले तो बोला, तो पॉजिटिव आया तो प्रवीण जी को भरोसा नहीं हुआ क्योंकि एक बार हमारे साथ हो चुका था। हल्की सी लाइन आई थी, जब पहले मैंने बीच में चेक किया तो हल्की सी लाइन आई थी, तो एक होप बन गई कि यार हो सकता है प्रेग्नेंट हूँ। तो बीटा एचसीजी टेस्ट होता है ब्लड से, जो कंफर्म प्रेगनेंसी कंफर्म करने के लिए रहता है, मतलब उसमें सारी चीज़ें पता चल जाती है, कितने वीक्स है क्या है। तो वो टेस्ट फिर प्रवीण जी ने फटाफट मेरा ब्लड सैंपल लिया और वो टेस्ट करा, तो उसमें नेगेटिव आया। तो उनको मतलब बहुत बुरा लगा, एकदम ऐसा लगा कि मैं बता भी नहीं सकती, वो रो ही आए थे। तो उसके बाद अभी प्रवीण जी बोले कि नहीं, मुझे मैं बीटा ईसीजी टेस्ट करूंगा, उसके बाद मुझे कंफर्म होगा, बोले मैं अभी नहीं खुश हो रहा हूँ। तो उन्होंने फटाफट मेरा ब्लड सैंपल लिया और बीटा ईसीजी टेस्ट लगाया, तो उसमें 6 वीक आए। तो वो भी बहुत खुश, मैं भी मतलब एक भगवान का चमत्कार ही बोल सकते हैं। फिर मैम ने बोला सडन, मतलब मैम ने बोला कि आज शाम को ही आप मुझे दिखाने आओ। फिर वहीं से ट्रीटमेंट चालू किया मैम ने मुझे, और मैं दिखाने गई और मैम को मैंने बोला, तो मैम खुद हैरान रह गए, बोले कि ये कोई चमत्कार है, नहीं तो बोले अपन तो ट्यूब की जांच करने वाले थे अभी। और मुझे भी देखो, दवा और दुआ दोनों काम में आती है, डॉक्टरी ट्रीटमेंट भी बहुत ज़रूरी है, और ये चीज़ें भी बहुत ज़रूरी रहती है, मैं खुद तो पर्सनली ये मानती हूँ। तो में से भी किसी को ये प्रॉब्लम आ रही है तो देखो, पीसीओडी जिनको भी है तो ये चीज़ें आप ठीक कर सकते हो। मैंने पर्सनली अच्छी डाइट लेके, और मैं जिम भी जाती थी, एक्सरसाइज करके, स्ट्रेस मत लेना बिल्कुल भी कभी आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो तो इन सारी चीज़ों से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, डॉक्टरी ट्रीटमेंट तो चल ही रहा होगा साथ में। और हाँ, मैं आपको एक बात और बताती हूँ कि अ, जब मैं बोल रही थी कि खाटू श्याम जाना है, उसके पहले जब मैं गई थी एक बार खाटू श्याम, प्रवीण जी और मैं, तो वो मांगने वाली आती है, 2 लेडीज़ें मिली, वो माँग रही थी पैसे। तो मैंने बोला कि मैं सामान दिलवा देती हूँ आप लोगों को, तो मैंने उनको दुकान पे से सामान दिलवा दिया। तो उनने मुझे ऐसा बोला था कि अगली बार जब तू आएगी तो लल्ला लेके आएगी। तो मैंने बोला कि हाँ, ऐसे ही बोल, दुआ दे दी, ऐसे ही दे, मतलब देते तो है सभी लोग। तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, पर वहीं से हिंट तो वहीं से हो गया था, मतलब बाबा के वहीं से दरबार से ही बाबा ने बुलवा दिया था कि आप जब आओगे तो वो लल्ला लेके ही आओगे। तो उसी चक्कर में जब मुझे, हम सेकंड बार जा रहे थे ना, मैंने बोला पीरियड आ जाएंगे फिर चलेंगे, पीरियड आ जाएंगे फिर चलेंगे, लेकिन बाबा ने बोला कि तुम आओगे तो आप लल्ला लेके ही आओगे। तो जब हम गए ना अभी, तो बाबू को साथ में ही लेके गए, तो बाबा की इतनी कृपा है मेरे पे कि मैं बता नहीं सकती कितनी कृपा है। तो बाबा की कृपा से मेरी हर इच्छा पूरी हुई है। गाड़ी खुद की हमारी, हमने बाबू का उसके 8 दिन पहले ही ली थी, तो बाबू खुद की गाड़ी में आया, हमारे खुद के घर में आया, और सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हो गई। और आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना और कमेंट करके बताना, और हाँ, मुझे कमेंट करके बताना कि व्लॉग कैसा लगा। और आप लोगों को डेली व्लॉग भी देखना है ना, मतलब हमारा रूटीन क्या होता है क्या नहीं होता है, तो मैं यूट्यूब पे डेली व्लॉग भी डालूंगी। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैं डेली व्लॉग बनाना स्टार्ट करूँ। अभी तो मैं आप लोगों को कंटिन्यू अभी प्रेगनेंसी जर्नी का व्लॉग दूंगी, फिर पोस्टमार्टम, मतलब बेबी होने के बाद जो समय रहता है उसका, और सारी चीज़ें मैं, मतलब हमारी शादी कब हुई थी, लॉकडाउन में हुई थी वैसे, तो शादी का एल्बम भी दिखाऊंगी। और हमारी फैमिली में कितने मेंबर हैं, कैसे क्या, सब चीज़ें मैं बताऊंगी ब्लॉग के जरिए आपको। तो आप इंटरेस्टेड हो देखने में तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और ये वाले ब्लॉग को भी बहुत सारा प्यार देना। जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री श्याम, राधे राधे।